एक एड का ऑडिशन था और हमें बोला था आलिया भट्ट के साथ 3 लड़कियां हैं एंड आपको एक ऐड करनी है. आई डिड नॉट इवन गेट शॉर्ट लिस्टेड. आई सॉ दैट एड. यू वॉन्ट बिलीव, जब वो आलिया भट्ट उस एड से निकलती है ना, वही सुपरस्टार दिख रहे हैं, वही लंबी सुंदर फेयर दिख रही है, एक छोटी है, एक मोटी है, एक डार्क है, और मेरा विश्वास उठ गया. ऑफ कोर्स शी विल बी लाइक दिस मच टू मी, नो. 2 लोग ऐसे रहे हैं जिनकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है डिजिटल वर्ल्ड में. एक है प्रिंस नरूला, एक है एल्विश यादव, और उन दोनों की आपस में नहीं बनती है. प्रिंस नरूला सर ने मेरे लिए बजर बजाया था तो मैं रोडीज में सिलेक्ट हुई, ठीक है. फिर उनकी वजह से मेरा एविक्शन भी हुआ था. बिग बॉस के अंदर जाना ही बहुत बड़ी बात है. स्टेज भी शेयर कर लूंगी सलमान सर के साथ, तो आई विल बी वेरी हैप्पी. यू आर लकी एनफ कि सलमान खान तुम्हें डांट रहे हैं भाई. मुझे हर रोज डांट ले, मुझसे बात तो करें. आई हैव मेड माय करियर आउट ऑफ रियलिटी शोज, आउट ऑफ डांस आइटम नंबर्स, आउट ऑफ डूइंग इंटरनेशनल इवेंट्स. After like doing with South Indian movie, I'm trying. There has been nobody to push me कि हाँ इसको ये मूवी दिला दो या इसको कोई कर लो रियलिटी शो. नहीं, it's one man army. आपको ओवर बोल्ड का टैग बहुत बार दिया गया है. जो नहीं करना चाहिए, चाहे वो बोलने के लिहाज से हो, चाहे वो खुद को ड्रेसअप करने के लिहाज से हो, वैसे चले जाते हो आप. I think I may be bold in nature क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं बोल रही मेरे अकॉर्डिंगली. और मैं काम मिलने में परेशानी होती है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जाता है और तमाम पहलू अन्य. आपकी जर्नी में रहा वो सब? किसी ने गलत तरीके से अप्रोच किया? if somebody has made an offer to you, you don't like it, you just say no. No is the answer. Nobody is for asking you to do some spotting by not wearing anything, by removing your t-shirt or something. Nobody is asking you to do that, right? You could say no and you cannot, but she wants to do, she is doing that. एंगेज्ड से शुरू करते हैं. मुझे बताइए ज़रा उस शो में जाना कैसे हुआ, उस शो से आना कैसे हुआ, और अगर मैं बोलूँ उस पूरे जर्नी को अगर आप डिफाइन करो, कैसे करोगे? लगता है कुछ नाइंसाफ़ी भी हुई है, कुछ अच्छा भी हुआ है. Okay, so engaged actually पहले तो I was very reluctant कि नहीं मुझे नहीं करना ये show because I've never done any dating show, but then they actually successful enough in convincing me that I should try because nobody has ever seen कि मेरा कोई publicly कोई boyfriend रहा हो, so nobody has no idea about my boyfriend or anything. तो और मुझे बहुत साल हो गए single हुए, so I actually went ahead कि ठीक है let's give it a shot. And then one major reason to do this show was that Elvish was hosting this show, so that was the main convincing thing I guess. And the journey was pretty well actually, and I met so many people and I think हर लड़के ने कहीं ना कहीं मुझे हमेशा बचाया ही है. Always they have always saved me, they have always been there for me, so boys have loved me most. That's what I feel. So yeah, journey was good. ना इंसाफी तो क्या बोले, मतलब ठीक है मेरा एविक्शन वैसे नहीं हुआ वोट आउट से, मतलब उन्हें पता था कि वोट आउट होता तो मैं 100% एज ऑलवेज मैं बच जाती बिकॉज आई हैव बीन आई थिंक द फेवरेट्स. बट ठीक है, मतलब मैंने ही बोला था कि बस माहौल थोड़ा टॉक्सिक सा हो रहा था. आई मीन आई सॉ लाइक यू नो 2 फिजिकल फाइट्स हो चुकी थी एंड लिटरली लाइक आई कांट सी माई सेल्फ to be aired on television, you know, getting into some physical fight. No, that's not my thing. I think I'm way above than that. So we have many more things to offer to this world rather than this physical fight. So yeah, but last में ही आई हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है. अभी अगर वापस इनवाइट आए कि आ जाओ चलो? नहीं. क्यों? अभी हो चुका है वो शूट ओवर हो चुके हैं. मैं लास्ट में ही गई हूँ, मेरे निकलने के एक दिन बाद ही रोका ही है ना फाइनल था. सो द शूट इज ऑलरेडी डन. इट्स नॉट लाइक बिग बॉस जो डायरेक्टली एयर होता है. It's like the shoot is done and then it gets aired after some weeks. समझा. तो आपने एल्विश का जिक्र किया, बताइए ज़रा उस आदमी के साथ हमने आपकी बॉन्डिंग देखी है ना, वो ऐसे मस्ती भी चल रही है, वो वाइब दिख रहा है हमें, वो पूरा प्रोसेस रहता है. जो बोलते हैं ना, आप किसी से मिलते हो, आप पहले उसके बारे में एक थॉट बनाते हो. फॉर एग्जांपल मैं मिलने आया कृति से, मैं एक इमेज बना के आया हूँ कि अच्छा कृति ऐसी होगी वैसी होगी, ये अच्छा होगा ये बुरा होगा. एंड जब भी पब्लिक फिगर से मिलते हो, एल्विश से मिलना जो एक सोचा था, फिर उससे बात करना, वो सारी चीज़ें कैसी थी? एक्चुअली हमारे शो पे द होस्ट इज नॉट सपोज टू टॉक टू द कंटेस्टेंट्स ऑफ कैमरा. सो जो भी होता है बिकॉज इट्स अ रियलिटी शो, सो इट हैज टू गेट कैप्चर्ड बाय द कैमराज. बट अदरवाइज देखा जाए तो या फ्रॉम एपिसोड 1 ओनली ही वाज वेरी नाइस. बहुत स्वीट थे मेरे साथ. स्वीट क्या मतलब, मेरे को रोस्ट बहुत कर रहे थे. अभी भी ग्रैंड फिनाले आना है तो उसमें भी दिखेगा कि अच्छा खासा रोस्ट किया उन्होंने मुझे. और मैंने बोला भी कि कोई दिक्कत नहीं, रोस्ट हो रहा है, एल्विश रोस्ट कर रहे हैं तो चलेगा ना. ही इज अ नाइस गाय, यू नो, फन लविंग है. और एक 2 बार ऐसा हुआ कि बॉयज, बिकॉज आई एम टॉल, यू नो, आई एम 5'7", so there was a guy, he's like this much and I was paired with him for once and then Elvish is like जैसे थोड़ा सा ऑफ कैमरा, कृति
तो इसके साथ कर रही है टास्क वो मेरी एक्सप्रेशन देख रहे हैं, मैं उनकी एक्सप्रेशन देख रही हूँ. एंड देन आई रिमेंबर लास्ट उसमें भी क्या कहते हैं जो ग्रैंड फिनाले था, तो जब जैसे एक का रोका हो गया, ओके, एक दो का रोका नहीं हुआ, सो ही इज लाइक उन तीनों को तो कांग्रेट्स बोला, गुड डिसीजन गुड डिसीजन. देन अल्टीमेटली वो एकदम से, मैं लास्ट में बैठी थी, बोले कृति गुड डिसीजन कि थैंक गॉड तो किसी के साथ पैर अप नहीं हुई. So he also understood कि I don't think that there was anybody matching up to my level. He also understood. So yeah, there was good thing. And I think हमारी reels भी कुछ दो चार बहुत अच्छी viral हुई हैं, जिस पे he's teasing me on sometimes on GST, then he's teasing me on some कीचड़ वाला task. So it's good, I mean. डेटिंग की बात हो रही है, रिलेशनशिप की बात हो रही है, लड़कों की बात हो रही है, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी 5 क्वालिटीज़ जो आपको आपके बंदे में श्योर शॉट चाहिए, क्या होंगी वो 5 क्वालिटीज़? एक तो आज की डेट में आई थिंक बेयर मिनिमम इज द थिंग व्हिच आई क्रेव फॉर द मैक्सिमम टाइम्स, लॉयल्टी. ठीक है, या बहुत मुश्किल, पहली ही चीज़ बड़ी मुश्किल बोल दी आपने. एग्जैक्टली, ठीक है, इधर उधर मुंह ना मारे, मतलब ठीक है ना, क्योंकि मैं बंदी बड़ी लॉयल हूँ. ठीक है. तो आई वांट कि ही शुड बी लॉयल इनफ. देन बाकी मुझे मनी वाइज तो मुझे पता है भगवान की दया से अपन अच्छा कर रहे हैं तो कर ही लेंगे, ठीक है, इतना वो नहीं है. आई एम नॉट अ गोल्ड डिगर एट ऑल. आई कैन गिव गोल्ड एक्चुअली. मैं सोने की मुर्गी हूँ. और नज़र ना लगे भगवान, सॉरी. हाँ, और आई थिंक ही शुड बी लॉयल. हाइट अच्छी हो, मुझे अच्छा लगेगा बहुत. एंड सेम से बेसिक, या लविंग केयरिंग, बस. और क्या, मतलब मुझे ये पता हो कि इवन इफ आई एम शूटिंग समवेयर, क्योंकि मैं आई विल टेल यू वन इंसिडेंट, ओके. एक बार क्या हुआ, व्हेन आई वाज इन अ रिलेशन लॉन्ग बैक, सो व्हेन ही कॉल्ड मी, सो आई वाज अबाउट टू गो ऑन अ स्टेज. मेरा शो है, मतलब ऑडियंस खड़ी हुई है, तो कोई भी होता है तो वो ना देर लाइक कि चलो चलो जल्दी चलो, बाद में फ़ोन उठाएंगे. मैंने लिटरली वीडियो कॉल उठाई है कि बेबी स्टेज पे चढ़ते चढ़ते, बेबी मैं शो पे जा रही हूँ, आई कॉल यू बैक. मतलब उतनी मेरे में है, और आने के बाद भी आई एम देयर, यू नो. उस टाइप की लॉयल्टी है मेरे में कि मेरी दुनिया तुझ में बसी, यू अंडरस्टैंड, इवन इफ आई एम लाइक इन सम अदर कंट्री. सो दैट इज़ व्हाट माई एक्सपेक्टेशन इज ऑल्सो. सो मेरे लिए आई थिंक लॉयल्टी आता है हर जगह. बहुत ही मुश्किल चीज़ मांग ली है. खैर कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आपको चीज़ मिल आई जाए. स्टिल बिलीव इन हिम. रियलिटी शोज़ के बारे में मुझे बताइए. बहुत सारी चीज़ें चलती हैं. एक तो ये जो बेसिक सवाल रहता है स्क्रिप्टेड है या नहीं है, जो आई थिंक बहुत हो गया है, ठीक है. दूसरी चीज़ चलती है आजकल रियलिटी शोज़ में, टैलेंट से ज़्यादा चलता है कंट्रोवर्सीज, ड्रामा, चिल्ला चोट, गाली गलौच. वो उन सब चीज़ों को कैसे देखते हो आप? लगता है कि यार ये सब ज़रूरी हैं अगर आपको दर्शकों तक पहुँचना है तो? मुझे एक्चुअली में ये शो देख के तो देखो यही लगा कि लाइक अननेसेसरली, यू नो, पीपल वर ट्राइंग, लाइक स्पेशली गर्ल्स, दे वर ट्राइंग टू कम ऑन मी. एंड बट व्हेन आई सी द एपिसोड, तो अगर वो एक्चुअली में ये नहीं करती तो वो कहीं नहीं दिख रही थी. देयर वर 2-3 गर्ल्स हु जस्ट गैंग्ड अप अगेंस्ट मी फॉर नो रीजन. अब तुम्हारा एक बंदा है, अब उसने तुम्हारे टास्क में एफर्ट ही नहीं डाले, उसके बाद उसने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं कृति के लिए टास्क करूंगा. एंड आफ्टर दैट डिनर डिलेमा भी जिया शंकर इज सेइंग कि कृति के लिए तो वो बड़ा हाथ खड़ा कर रहा था, तेरे टाइम पे एफर्ट नहीं डाले. तो गर्ल्स डू गेट जेलस ना, बट मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि रियलिटी शो में व्हेन यू आर स्टेइंग इन अ हाउस फॉर 24/7, सो विद टाइम ग्रेजुअली एवरीबॉडी गेट्स टू नो कि कौन कैसा है, राइट. तो अब अगर उन्हें मैं पसंद आ रही हूँ और वो मेरे लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं तो वो अच्छा है. बट अगर वो फिर वो मेरे बारे में अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो उन्हें स्क्रीन स्पेस मिल रही है. सो आई थिंक इसलिए लोग ये करते हैं. उन्हें पता है कि अगर कृति के बारे में बात होगी, हु इज लाइक द मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट ऑन द शो, तो लाइमलाइट मिल तो जाएगा. लाइमलाइट मिलती है. इफ यू रिमेंबर सिद्धार्थ का शो बिग बॉस, तो he was one against everybody and everybody was trying to talk about him or fight with him so that they get the screen space, right. तो मुझे वो थोड़ा वैसा ही एक्सपीरियंस हो रहा था इस शो में भी. बिग बॉस का आपने जिक्र किया, बिग बॉस के बाद क्या बदला? जो चीज़ें आप सोच रही थी कि यार इस शो से निकल के मेरे लिए चीज़ें शायद ऐसे लाइनअप हो जाएं, वो हुई या नहीं? दैट टू. एंड ऑल्सो सलमान खान, कभी ऐसा लगा कि यार स्क्रिप्टेड डांट दिया क्या, या गुस्सा थोड़ा सा कि यार बनता तो नहीं था आज, इनका गुस्सा आज क्यों चटक रहे हैं? हाँ, मतलब यार वो सलमान खान है, मतलब यू अंडरस्टैंड. मतलब हमें लगता है हम अपनी लाइफ में, ओ माय गॉड हम कितने बिजी. नहीं भाई, जैसे अभी मेरी पीआर वालों ने भी बोला कि सो बिजी, बैक टू बैक स्केड्यूल. नो, आई एम हैप्पी. मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं शूट क्यों नहीं कर रही, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ. आई एम जस्ट किडिंग. सो ही सलमान खान, अब वो इतना उनका स्केड्यूल बिजी होता है, और अगर उनको किसी पॉइंट पे अगर गुस्सा भी लगा तो तुम ये सोचो यू आर लकी एनफ कि सलमान खान तुम्हें डांट रहे हैं. भाई मुझे हर रोज डांट ले, मुझसे बात तो करें. क्या बात कर रहे हो यार. तो ऐसा कुछ नहीं है. एंड
मेरे लिए तो उसके बाद जाने वाली बात ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस के अंदर जाना ही बहुत बड़ी बात है। जब मेरा टाइम था तब वी वर 4 गर्ल्स जिनको फर्स्ट डे एक घर में छोड़ दिया था एंड दे वर लाइक लाइव वोटिंग होगी और 2 ही लड़कियां अंदर जाएंगी। तो मैं जेन्युइनली इतनी पॉजिटिव शायद स्टार्टिंग से ही कि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उन 2 लड़कियों में से मैं निकलने वाली भी हुई ना, पर अगर मैं स्टेज भी शेयर कर लूँगी सलमान सर के साथ तो आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि उतना भी मौका नहीं मिलता लोगों को। और तुम उस घर में गए हो जहाँ तुम, अगर तुम्हारे पास अंधा पैसा भी है ना तो भी तुम नहीं जा सकते अगर तुम में वो बात नहीं है तो। they select you on the basis of I don't know what X Y Z A B C सारे factors, you know you have to be lucky है ना, वो तुम में वो बात होनी चाहिए। फिर भी चांस होता है 0.01% सिलेक्ट होने का। तो आए तो बात हुई सलमान से, मुलाकात हुई हमारी 2 अवार्ड फंक्शंस में, यस डेफिनेटली। एंड उन्होंने बोला भी हाय कृति, तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैं कहा सर मेकअप खराब हो जाएगा पर मैं रोना चाहती हूँ, रिमेंबर माय नेम। So he was like, yeah, you're doing good. Good luck, all the best. So yeah, of course, इतना सही बस, but it was good. नाइस। मैं अगर आपके काम की बात करूं, आपने जो जो शोज़ किए हैं, आपने जो जो और बाकी काम किया है, 2 लोग ऐसे रहे हैं जिनकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है डिजिटल वर्ल्ड में। एक है प्रिंस नरूला, एक है एल्विश यादव, और उन दोनों की आपस में नहीं बनती है। So आपने दोनों के साथ ही काम किया है, आपका पीओवी क्या है दोनों के? मतलब कभी लगता है कि यार शायद थोड़ी इसकी गलती है, नहीं यार ये तो सही है, मतलब हाउ डू यू सी ऑल द पर्सपेक्टिव? यार किन्हीं 2 लोगों की फाइट हो रही है। अब मैंने तो देखो प्रिंस नरूला सर ने मेरे लिए बजर बजाया था तो मैं रोडीज में सिलेक्ट हुई, ठीक है। फिर उनकी वजह से मेरा एविक्शन भी हुआ था। It's a part and parcel of the game. But he is also sweet guy, nice guy. And अब एल्विश तो यार, एल्विश तो है ही स्वीट हार्ट, देखो ये बात तो सच्ची है। पार्शियल हुआ जा रहा है शायद। पार्शियल नहीं, अब क्या पार्शियल, तो क्या ही होगा। ही इज नॉट टेकिंग पार्ट इन आवर एविक्शंस एंड ऑल ना, तो पार्शियल क्या होता है। बट जहाँ बाकी लड़कों ने बचाया, मुझे लगता है उनके पास पावर होती, क्या पता वो भी बचा लेते, हु नोस। सो आई हैव नो कमेंट्स ऑन बोथ ऑफ देयर फाइट्स यार। एल्विश और अपना अपना खेल रहे हैं। मुझे तो यही नहीं समझ आता 50 में एल्विश इज नॉट अ पार्ट बट स्टिल एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट हिम। आई टोल्ड यू ना, लोग उसी के बारे में बात करते हैं जिसमें कोई बात होती है। वो बात कर रहे एक तो सामने बैठी हो बात मेरे, वो बात कर रहे हैं तो स्क्रीन स्पेस मिल रही है। द सेम थिंग व्हिच आई सेड कि गर्ल्स आर टॉकिंग अबाउट मी, उन्हें स्क्रीन टाइम मिल रहा है। सेम इज द थिंग विद एल्विश। When he's not a part of 50 celebrities हैं, still you are talking about the one person who is not in the show, Elvish. तो सोचो उसमें कितनी बात है कि बाकी सब फुटेज खा रहे हो उसके। आपको आया था 50 का ऑफर? मेरी और 50 की जो डेट्स थी वो आप चेक करेंगे अगर टाइमलाइन शूट की, तो वो क्रॉस हो गई थी, तो मैं ऑलरेडी साइंड द कॉन्ट्रैक्ट विद देम। एंड ट्रेटर्स 2 में आ रहे हो? नो कमेंट्स। मैं अगर आपकी जर्नी की बात करूं, अक्सर ये होता है जब हम लोग, एक होता है स्ट्रगलिंग फेस, एक होता है आप उससे बाहर आओगे, अब आपको लोग रिकमेंड कर रहे हैं, आपको लोग जान रहे हैं, आपके काम को पसंद कर रहे हैं। इस पूरी जर्नी में ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं, और कुछ ऐसे हो कि अच्छे वक्त में आ जाते हैं, अरे हम तो थे ना। ये वाली चीज़ हुई है लाइफ में दोस्तों के साथ, या बाकी जो को एक्टर्स रहे हैं, डायरेक्टर्स रहे हैं, इन सारी चीज़ों में? ये तो होता ही है। I think it's everywhere, you know. Sometimes you get help from the people you have never expected. And sometimes you get a no help from somebody who actually has a lot of approach and they have been with you from years, but time आने पे कोई काम नहीं आता। तो ऐसा तो होता ही है ना, मेरे साथ भी हुआ है। There has been nobody to push me कि हाँ इसको ये मूवी दिला दो या इसको कोई कर लो रियलिटी शो, नहीं। It's one man army। कैसे शुरू हुआ रियलिटी शो से ट्राई करके, फिर ऑडिशन देके, एंड कितनी बार होता है यू डोंट गेट इट थ्रू ऑडिशंस, बिकॉज कई बार जैसे एक एड का ऑडिशन था, आई हैव नॉट गिवन एनी एड ऑडिशंस बहुत सालों से। वाई? बिकॉज एक एड का ऑडिशन था एंड वहाँ पे 300 लड़कियाँ बैठी थी, एंड वाई? बिकॉज देयर वर 3 चांसेस टू गेट इनटू द ऑडिशन, ओके। और हमें बोला था आलिया भट्ट के साथ 3 लड़कियाँ हैं एंड आपको एक ऐड करनी है। मैं भी बैठी रही, पहली बार 3.5 घंटे लगे, ऑडिशन दिया। I did not even get shortlisted, and after that 10 days I saw that ad, same ad जो हमें स्क्रिप्ट मिली थी, डिट्टो सेम, आलिया भट्ट है, 3 लड़कियां, नो ऑफेंस, नो, मैं कुछ वो नहीं करना चाहती, नहीं बजाओ बैंड आप, बॉडी पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहती किसी के, आई लव ऑल बॉडी टाइप्स, बट यू वोंट बिलीव जब वो आलिया भट्ट उस एड से निकलती है ना, वही सुपरस्टार दिख रहे हैं, वही लंबी सुंदर फेयर दिख रही है, एक छोटी है, एक मोटी है, एक डार्क है,
और मेरा विश्वास उड़ क्या गया पता ये जानबूझ के चुना और गया मे- हो। और मेरा विश्वास उड़ गया ऑफ कोर्स शी विल बी लाइक दिस मस्ट टू मी नो देखा जाए तो सो दे विल नॉट टेक मी नो सो आई थिंक या एंड ऑफ कोर्स मैं कोई भाटी या खान परिवार से नहीं हूँ सो होता है ऐसा तो इसलिए अपनी मेहनत करते जाओ जो मिल रहा है भगवान का शुक्रिया अदा करो आपके बारे एंड में लोगों जब से कोई उम्मीद मत कर रखो जिसने हेल्प करनी है तो वो वैसे भी कर देता है ट्रू आपके बारे में पढ़ रहा था, एक चीज़ मेरे को दिखी, आपको ओवर बोल्ड का टैग बहुत बार दिया गया है अलग अलग जगह पे, सोशल मीडिया पे, कि बहुत बार मतलब जो नहीं करना चाहिए, चाहे वो बोलने के लिहाज से हो, चाहे वो खुद को ड्रेसअप करने के लिहाज से हो, वैसे चले जाते हो आप। हाउ डू यू सी दैट? नहीं, I think I may be bold in nature because I मैंने think वही, हाँ, I personality speak भी है, correct. unfiltered, you know, yeah, my personality, you can say that, क्योंकि अभी भी जैसे मैंने खुले में बोल दिया, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं बोल रही मेरे अकॉर्डिंगली, और मैं साफ साफ बोल रही थी भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा मानना ये है, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आई एम नॉट अब्यूजिंग एनीबॉडी, मैं किसी पर पत्थर नहीं फेंक रही। और जहाँ तक अगर ड्रेसअप की बात है, आई थिंक आई ड्रेस अप वेरी डिसेंटली, आई एम अ साउथ इंडियन एक्ट्रेस ऑल्सो, सो मेरा बहुत डिसेंट ही रहता है, बट आई हैव मेड माई करियर आउट ऑफ रियलिटी शोज, आउट ऑफ डांस आइटम नंबर्स, आउट ऑफ डूइंग इंटरनेशनल इवेंट्स, आफ्टर लाइक डूइंग माई साउथ इंडियन मूवी आई एम ट्राइंग, सो दैट्स माई थिंग, दैट्स नॉट माई थिंग। आप जितने बेबाक हो ना, जितनी You understand? बोल्ड तरीके से आप चीज़ें कन्फेस कर देते हो, बोल देते हो, उसका नुकसान हुआ है कभी? क्योंकि होता हमारे ही होगा इंडस्ट्री में यार। ईगो बहुत लेके लोग चलते हैं। है ना, तो ये वाला पार्ट काट लेना, मुझे कोई लेना देना नहीं उन लड़कियों से फालतू में बस सच तो सच ही है ना, क्या करें, दे तो वांट दैट पीपल शुड बी टॉकिंग अबाउट देम, तो मैंने तो फुटेज ही दिया उनको अपने इंटरव्यू में। बट जो चीज़ें बोलते हैं ना कि आपको बहुत बार सच बोलने की वजह से काम मिलने में परेशानी होती है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जाता है, और तमाम पहलू अन्य जो एक फीमेल एक्टर को जिनसे गुजरना पड़ता है, जूझना पड़ता है, आपकी जर्नी में रहा वो सब? किसी ने गलत तरीके से अप्रोच किया हो? जस्ट से नो ना, ये जितना भी बोलते हैं ना वो सब, if somebody has made an offer to you, you don't like it, you just say no, no is the answer, तो वो आगे बात सेम फैल जाती है कि भाई वो बंदी नो बोलती है, तो वो धीरे धीरे कम ही होता है। nobody is forcing you to do anything in this case, right? Nobody is asking you to do some spotting by not wearing anything, by removing your t-shirt or something. Nobody is asking you to do that, right? You could say no and you cannot, but she wants to do, she's doing that. If somebody has approached me for some work and I don't like the way, I'll say no, that's it. तो होता होगा, होता भी है, but just say no and move on. काम की बात करते हैं, फिल्मोग्राफी की बैक टू बैक 2 फिल्में रिलीज हुई हैं, और एक फिल्म का तो मैं बोलूँ मैजिक ऐसा है, जैसे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि तमन्ना भाटिया के गाने की वजह से फिल्म को और बज़ मिल गया है ना। साउथ का प्रोसेस बताइए, इन दोनों फिल्मों के बारे में बात करिए ज़रा। So my first movie in Kannada is O Sundara Rakshasi. तो वो मैंने एक मूवी करी थी लास्ट ईयर, ओ अंदाला राक्षसी, इट मीन्स हे ब्यूटीफुल डेविल, तो अभी वो कन्नडा में रिलीज हुई है इसी साल 2 जनवरी को, दैट इज डूइंग गुड। बट उससे भी ज़्यादा जो आप ये कह रहे हो, या दैट द अदर मूवीज करिकाड़ा, दैट्स अगेन अ कन्नडा मूवी एंड इट्स अ पैन इंडिया मूवी एक्चुअली, वो मलयालम और तेलुगु में भी आई है। सो हाँ, उसका गाना जो है रतुनी रतुनी जो मैंने किया, आई एम द रतुनी इन दैट मूवी, सो वो बहुत अच्छा हिट चल रहा है, एंड उसकी वजह से सारे कह भी रहे हैं कि मूवी बिल्कुल उठ गई है, लेवल भी उठ गया, और I think it's 4th week of the film. 4th week has crossed, it has entered into 5th week now. Nice. जय माता दी। क्या अलग होता है जब आप साउथ में काम कर रहे हो, जब आप कन्नड़ा इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, यहाँ से क्या अलग होता है? यार यहाँ से क्या अलग होता है, मुझे ऐसा लगता है कि साउथ पीपल आर आई थिंक मोर वेलकमिंग, दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि वी डोंट सी मच ऑफ आउटसाइडर्स अपार्ट फ्रॉम वेरी फ्यू नेम्स हु हैव एक्चुअली मेड अ मार्क इन दिस इंडस्ट्री। इफ यू सी 90%, तो इट्स ऑल यू नो, it's all in the family. In Bollywood, you know, there are, which we have heard, there are groups, there are gangs, there is nepotism and everything. तो मैंने ज़्यादा try भी नहीं करा इसलिए, very frankly. And yeah, but South is good क्योंकि उन्होंने भी मेरा कहीं पे I think dance event देखा था, and I did one dance event in Africa with me and Nora Fateh were invited as celebrity dance performers. So that thing also got very viral actually. सो वहाँ से भी मुझे किसी ने अप्रोच किया था किसी सॉन्ग के लिए, देन माउथ पब्लिसिटी की, क्योंकि सेट पे एक एक्टर कैसा है वो माउथ पब्लिसिटी बहुत होती है। सो आई नो दैट आई डोंट हैव टैंट्रम्स, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ गर्ल, वेरी हार्ड वर्किंग, मेरे को एक एक लिरिक्स लर्न करने हैं उनके ताकि मेरा कोई क्लोज ना कटे। So I go with all my homework and all. So I think that has helped me a lot in getting more offers. क्योंकि it's one after the other. If you're doing good. क्योंकि मैं ऐसे काम करती हूँ कि भैया इसी काम से मुझे 10 काम और चाहिए, 10 काम और मिलने चाहिए, तो मैं उतना करती हूँ कि कोई 100 रुपए का काम दे तो तुम 1000 रुपए का कि नहीं 10,000 रुपए का काम करके दो. So that is my thing. So I think that is why I'm getting offers.
Yeah. फैंस के बारे में ज़रा बताइए, क्या कुछ मोहब्बत मिलती है, कुछ ऐसे किसी ने बड़ा अतरंगी सा कुछ कर दिया हो लाइफ में? हाँ, फैंस आर नाइस, आई मीन आई लव द फैंडम थिंग। मतलब इट्स गुड, जब जैसे मैं बिग बॉस से निकली तब तो बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें क्या होता है छोटे बच्चे से लेकर दादा दादी वगैरह सब देखते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे साउथ है, ओ माय गॉड पीपल आर सो अमेजिंग, सो लवेबल। लाइक रात की मेरी फुल नाइट शूट चल रही है और मैं ही थक गई हूँ भाई, सुबह के 7-8 बज गए हैं एंड आई हैव टू पैक एंड ऑल दैट, और हाफ एन आवर मैं वैनिटी में हूँ। बट यू वोंट बिलीव, मैं आधे पौने घंटे बाद अपनी वैनिटी से निकली पूरा पैक करके, मेकअप रिमूव करके। पीपल इन ग्रुप्स, लाइक कम से कम आई थिंक देयर वर 150 पीपल हु वर स्टैंडिंग एंड वेटिंग फॉर मी कि मैम आ जाएं। और आई मीन इट गॉट टीयर्स इन माई, मैंने कहा यार कितने प्यारे लोग हैं यार, मतलब मैं तो जस्ट स्टार्ट किया है बट दे आर सो लवेबल। मतलब अभी भी मैं करीगड़ा मूवी में हमारा एक सेलिब्रिटी प्रीमियर शो हुआ, क्योंकि दैट मूवी इज़ डूइंग गुड, और मेरा सॉन्ग तो था दत्तुनी, तो मैं थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि मेरी फ्लाइट थोड़ा डिले हो गई थी, तो डायरेक्ट मैं वेन्यू पे गई, बट द मोमेंट आई एंटर्ड आई हैड नो आइडिया, आई वाज जस्ट रशिंग टुवर्ड्स द थिएटर, और ऐसे मीडिया आई भागती हुई, फिर वहाँ से इतने लोग आ गए एंड आई वाज लाइक मूवी मिस हो जाएगी, कहते इट्स ओके, वी वांट टू हैव पिक्चर्स विद यू, यू हैव डांस सो वेल, so they genuinely appreciate you. So I love my fans, I love you all, I swear. हिंदी में किसी फिल्म से कुछ ऑफर आया? Hindi movie I have done too, but I don't know कब रिलीज होंगे, I have no idea. कौन सी फिल्म? हाँ, एक मैंने करी थी, एक आर्य बब्बर के साथ करी थी, और एक और कोई सीरीज भी कर रखी है हितेन तेजवानी के सर के साथ, वो भी पता नहीं कब रिलीज होगी, यू नेवर नो। ऐसे मैंने 2-3 मूवीज कर रखी हैं। बाकी बड़ी मूवीज में यू गेट ऑफर्स फॉर यू नो हीरोइंस फ्रेंड, वो नहीं करना है या वो करना है? मैं हीरोइन हूँ यार, कम ऑन। अब मेरी क्या गलती, मेरे पापा खान परिवार के नहीं है तो मेरी क्या गलती, whatever, I mean, but it's okay ना, South is giving me the silver screen and अच्छी खासी चल रही, क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहना चाहिए। क्या कुछ और आ रहा है? अभी फिल्म फेयर कोची में मेरे को स्पेशल इनवाइट आया, आई हैड सच लवली स्नैप्स विद अल्लू अर्जुन सर, तो फिर बताइए जरा अल्लू अर्जुन के बारे में बताइए, कितनी मुलाकात थी? वो सिर्फ एक फोटो तक सीमित है या बात भी हुई? वेरी नाइस एक्चुअली, वो बहुत स्वीट है, बहुत ज़्यादा स्वीट है अल्लू अर्जुन सर, आई मीन ही हैज़ माई हार्ट। बाई चांस क्या हुआ कि मैं फिल्म फेयर वाले फोटोज वगैरह जो लेते हैं ना कि नहीं मैम इधर होर्डिंग के पास फोटोज लो, एकदम से मैं देखती हूँ दैट अ वेव ऑफ बॉडीगार्ड्स एंड ऑल आर कमिंग एंड देन अल्लू अर्जुन सर इज देयर एंड देन आई एम लाइक हाय, सो आई जस्ट सेड कि कैन आई हैव अ पिक्चर एंड ही इज लाइक यस प्लीज कम। और उसके बाद वो पिक्चर अच्छी नहीं आई और उनकी एंट्री के लिए उनको रोक दिया था कि पहले स्टेज में अनाउंसमेंट होगी देन ही विल एंटर, तो वो जो टाइम पीरियड था वो कॉमन ही था, सो ही वाज नॉट, उनकी जो सिक्योरिटी थी दे वर नॉट अलाउइंग एनीबॉडी, बट देन ही उन्होंने इशारा कर दिया कि लेट हर इन, सो वी हैड अ चिट चैट, मैंने बोला मुझे कहा मुझे तो पुष्पा ने तो दिल जीता हुआ है। क्या बोले? कुछ नहीं, ऑफ कोर्स ही विल स्माइल एंड ही इज लाइक नाइस, ही इवन प्रेज्ड ऑन माय लहंगा आल्सो कि द कलर इज सूटिंग यू, मैंने कहा काश मैं ये रिकॉर्ड करती, बट ही इज वेरी स्वीट, वेरी नाइस, आई विश टू वर्क विद हिम समडे। चलो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, मुझे 5 एक्टर्स बता दो जिनके साथ काम करने की इच्छा है। अल्लू अर्जुन एंड यार बहुत सारे, अब मैं क्या बोलूं, मैनिफेस्ट कर रहे सलमान हैं। खान, 2 शाहरुख खान, 3 रणवीर सिंह, 4 लास्ट वन, रणबीर कपूर। पैक हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। वहाँ पे भी मैं आपको देखूँ और ऐसे भी देखते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।